अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने पढ़ना है ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसमें प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है जिसका एक वर्जन है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। वो यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ बल्कि वो आप बुक से देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और प्रोडक्ट साइकिल मॉडल की बेस सेम ही है दोनों। these are called the dynamic models because they consider the time concept. So it is not static model, it is a dynamic model. Technological gap model, it was sketched by the Buchner in 1961. This was based on the concept that when a country introduced a new commodity, it has monopoly on its production. For example, USA is most advanced nations and it keep on introducing new goods in the market. With the passage of time, it has monopoly and it earns a profit from this commodity. It exports to the other country. बट अदर कंट्रीज स्टार्ट इमिटेटिंग इट, मतलब कॉपी इसकी तैयार कर लेते हैं, इसको इमिटेट कर लेते हैं और फिर वो कंट्रीज इसको अपनी चीपर लेबर यूज करके ज्यादा सस्ता प्रोड्यूस करके बेचना शुरू करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में यूएसए जो है उसको टाइम होता है कि कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा ले। जबकि प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो है उसका और उसमें फर्क ये वो ये कहता है कि चीज को स्टैंडर्डाइज होने में टाइम लगता है। जो प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, बुक में आप पढ़ लीजिएगा। आपकी ये जो सॉफ्ट कॉपी है 173 पेज नंबर है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 यूएसए इंट्रोड्यूस द रेडियोज। और ये जो पहले वाले रेडियो थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स थी और यूएसए फॉर द जब ये इंट्रोड्यूस करवाए तो उनकी मोनोपोली थी क्योंकि और किसी कंट्री ने रेडियो नहीं बनाए थे। लेकिन यूएसए के बाद जापान ने उनकी रेडियोज को कॉपी किया और चीपर लेबर के साथ से तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब जापान की ने चीपर तैयार करने शुरू किए तो फिर यूएसए के रेडियो बिक नहीं रहती, उसमें प्रॉफिट नहीं था। तो फिर उसके बाद यूएसए ने क्या किया, एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। कुछ अर्से के लिए ट्रांजिस्टर पे मोनोपोली रही, लेकिन आफ्टर अ फ्यू शॉर्ट ईयर जापान इमिटेटेड द टेक्नोलॉजी एंड वाज एबल टू अंडरसेल द यूनाइटेड स्टेट। ट्रांजिस्टर के बाद यूएसए जब दोबारा न्यू कोई चीज इंट्रोड्यूस करवानी थी, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूस अ रेडियो विद printed circuit, and this process was going on. So according to the product cycle model or technological gap model कि जब तक ये कंट्री एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाता है और उस टाइम पीरियड में दूसरा कंट्री ने भी उसे कॉपी नहीं किया होता तो उस कंट्री की टेम्पोरेरी मोनोपोली होती है। और इस चीज का रिलेशनशिप किस चीज पे है, तो उस कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कितनी है। जो कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा एक्सपेंड करता है वो उसको ये टेक्नोलॉजी का मोनोपोली जो सी है वो ज्यादा हासिल होगी। नाउ वी कम टू आवर स्लाइड्स। एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज develop and introduce new products with with temporary monopoly power as the sole exporter of the product. As the technology producing the product become more widespread, production will spread to the other nations. The moves international trade to a standard comparative advantage framework. कि जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस पे हमने इस assumption को एचओ थ्योरम वाले को रिलैक्स किया कि सेम टेक्नोलॉजी ऑफ ऑल कंट्रीज। अब सेम टेक्नोलॉजी नहीं भी है, एक कंट्री जो है उसकी टेक्नोलॉजी हायर है तो हम इसको भी लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कंट्री जो पहले न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाता है उसका उस चीज की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। फिर वो कंट्री जो उसको कॉपी करता है तो चूंकि वो चीपर लेबर के साथ चीप प्रोड्यूस करता है तो फिर फॉर दैट टाइम दैट कंट्री हैज द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। अब प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्शन बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड द ओरिजिनल इंट्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट loses its technologically based comparative advantage in the production of the product and becomes an importer of that product. फिर अब एक कंट्री जिसने ओरिजिनली इंट्रोड्यूस करवाया था जब उसकी मोनोपोली थी तो उसका कंपैरेटिव एडवांटेज था। जब वो वही चीज दूसरा कंट्री चीपली प्रोड्यूस कर रहा है तो कंपैरेटिव एडवांटेज विल शिफ्ट टुवर्ड द अदर कंट्री।
इसकी डायग्राम बहुत अच्छी और आसान है, लेकिन अक्सर बच्चों ने ये जो डायग्राम बनाई हुई थी कोई इतनी अच्छी या नीट जो सी है उसको नहीं बनाया हुआ था। इस डायग्राम को आपने आज दोबारा प्रैक्टिस करना है। इसमें ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। 5 स्टेजेस शो करने के लिए अगर ये आपका वाई एक्सिस है जहां आपने क्वांटिटी ली है, भूलना नहीं वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उस गुड्स की, उस चीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे टाइम है। अब जब आपने 5 स्टेजेस शो करनी है तो पहले आप जब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चों आप सिर्फ 4 लाइंस यहाँ पे लगाएं तो आप 5 स्टेजेस को शो कर लेते हैं। अक्सर बच्चे पेपर में जाके ये बात भूल जाते हैं, उनके माइंड में होता है कि हमने 5 स्टेजेस शो करनी है, वो 5 लाइंस लगा देते हैं। जब वो 5 लाइंस लगाते हैं तो यहाँ पे गैप जो है वो 6 बन जाते हैं और उनकी डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बनाने के बाद आपने इसके ऊपर लिखना है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। इन लाइंस को आप शो कर लें ए बी सी एंड डी, जस्ट 4 लाइंस विच विल बी प्रेजेंटेड बाय ए बी सी एंड डी। देन यू विल लेबल द एक्स एक्सिस with time and label the y axis which is quantity of that good. Now in stage 1 क्या होगा, आपने पहले यूं लिखना है, हेडिंग भी आप दे सकते हैं स्टेज 1। द कंट्री विच इज इंट्रोड्यूसिंग दैट न्यू गुड, कोई भी चीज़ है जो अमेरिका ने या जापान भी एडवांस कंट्री है इंट्रोड्यूस करवाई है। इन स्टेज 1 आपने एक ही लाइन बनानी है, ये इस कंट्री की प्रोडक्शन लाइन है और ये इस कंट्री की कंजम्पशन लाइन है, जो यहाँ पे एंड पे आपने लेबल की हुई है कंजम्पशन एंड हियर इट इज प्रोडक्शन। और ये किस कंट्री की बात हो रही है, इनोवेटिंग कंट्री। इनोवेटिंग कंट्री कौन सा है, जिसने फर्स्ट टाइम दिस गुड इंट्रोड्यूस करवाई है, फर्स्ट टाइम इसको इजाद की है, पहली दफा बनाई है। कोई नया मोबाइल फोन है, कोई भी एप्पल की नई टेक्नोलॉजी है, कोई नई गाड़ी है, जो भी आप अज्यूम करें। इन स्टेज 1 दिस कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग डोमेस्टिकली, ये क्यों कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, जितना कुछ इसने प्रोड्यूस किया सारा खुद ही कंज्यूम कर लिया है। From 0 to 8, there is no exports and this country is producing only for himself. Now in the second stage, the country produce more quantity than it is consuming. अब consumption line black है और इसको आपने नीचे रखना है और production line ऊपर से जाएगी ताकि इनके दरमियान जो गैप है वो ये शो कर सके कि इस कंट्री की प्रोडक्शन इसकी कंजम्पशन से ज्यादा है। अब ये जिस कंट्री की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ये यहाँ पे शो किया कि दूसरा कंट्री इंपोर्ट करके कंज्यूम कर रहा है। स्टेज 2 में सेकंड कंट्री जो कि इमिटेटिंग या कॉपी करने वाला या नकल करने वाला कंट्री है, आप समझ लें कि ऊपर वाली जो दोनों लाइन है वो अमेरिका को शो कर रही है, नीचे वाली दोनों लाइन आप चाइना ले लें, जापान ले लें। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ स्टेज ए कंजम्पशन इज above the production, here production is 0 in nation 2. This gap between the production and the consumption shows that now this second country is importing that commodity, but it is not producing it, and it is importing it from innovating country. In third stage, innovating country increases production further and export to other countries. But in the third stage, importing country Japan जिसकी हम बात कर रहे हैं, it also start producing same commodity with cheaper labor. In fourth stage, when Japan start exporting, its production increases, then its consumption. So this country, Japan, also start exporting to the other countries. At this stage, innovating country, which you can say is USA, they start decreasing its production because now it is not able to compete Japan in the international market because Japan is producing that good cheaply with lower price. In stage 4, 5, USA start importing this country from the Japan and it decrease its production very much and its consumption is more than its production, and now USA are innovating country become the importing country. ये जो डार्क कलर में यहाँ पे शो हो रही है इस कंट्री की imports हैं, जबकि जापान की एक्सपोर्ट्स अब इतनी ज्यादा है कि इट इज नॉट ओनली एक्सपोर्टिंग टू द innovating country, but it is also exporting to the other countries in the world. And so these are the 5 stages are a product cycle model which shows
that when there are not same technologies in all countries, how the trade take place based on the differences in technologies. इस डायग्राम को आपके पास बुक्स होंगी, आप देखें, अगर इसमें से कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आप पूछें। ये आपकी बुक पे प्रोडक्ट सेक्टर मॉडल है, यहाँ पे भी ये डायग्राम इस तरह से ही दी हुई है सेम। आपकी बुक में जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मे बी कि आपसे पढ़ा ना जा रहा हो कि एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हैं और इम्पोर्ट्स कहाँ पे हैं। तो आपके पास अब सॉफ्ट कॉपी भी आप इधर से भी देख सकते हैं, और आपको स्लाइड्स भी मैंने दी। जी बच्चे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स पे अप्लाई हो जाता है, लाइक जैसे यूएस है, तो इन्होंने F-16 जेट्स बनाने शुरू किए थे 1970s में। आपने बात तो शुरू कहाँ से इसके की है?